हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में, और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त देश के अंदर जो सबसे चर्चित विषय है वो किसान आंदोलन है, और ये किसान आंदोलन देखते ही देखते बहुत विशाल हुआ चला जा रहा है। इसमें लगभग 32 से ज़्यादा किसान संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जुड़ चुकी हैं, जिनकी आज एक बहुत अहम बैठक भी हुई है। आपको याद होगा कि कल जो है वो सरकार और किसान नेताओं के बीच बात हुई थी, लेकिन वो विफल रही थी। लेकिन 3 दिसंबर 2020 को चौथे दौर की एक वार्ता और बातचीत जो है वो फिर वापस किसान नेताओं और सरकार के बीच शुरू होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा उसका तो हमें नहीं मालूम, लेकिन किसान आंदोलन के अंदर जो है वो लगभग 30 से 32 ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाएं जो हैं अब तक जुड़ चुकी हैं, जो देशव्यापी आंदोलन करने के लिए अपनी तैयारियां जुटा चुकी हैं। दोस्तों, किसान बिल 2020 जो बना है, तैयार किया गया है, ये बताइए कि इसके बारे में आप कितना जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम चाहते हैं कि पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, और इसमें सबसे पहले हम सरकार का पक्ष रखेंगे। उसके बाद फिर जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसानों की जो है वो डिमांड क्या है, उनका भी पक्ष हम साथ में आपके रखने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू के दौरान 2 शब्द बार बार आएंगे, वो MSP होगा और दूसरा जो है वो APMC होगा। MSP क्या है इसको हम समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP होता है, और तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मंडी समितियां जिनको आप कहते हैं, जो ज़िला स्तर पर मंडी समितियां होती हैं, और एक स्टेट वाइज बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। केंद्र सरकार कानून बना के स्टेट की इन कमेटीज़ को यानी APMC को दे देती है, और वो फिर ज़िले में उसी तरह से जो है वो लागू किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं, वो ये कि मंडियों में सिर्फ किसानों के फसलों को या प्रोडक्ट्स को जो है सेल और परचेज का ही काम नहीं होता, बल्कि अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इंसाफ की जगत पर चापलूस और नफरत भरी पत्रकारिता के अंधेरों के बीच एक नई किरण, समाज के हर मजलूम और वंचित वर्ग के दिल की धड़कन, देश में अमन और शांति का जामिन, टाइम्स ऑफ मीडिया एक मिशन। इन मंडियों के माध्यम से जो है वो वोट प्रबंधन भी किया जाता है। छोटे या बड़े तमाम पार्लियामेंट तक के वोट के लिए जो है यहाँ से प्रबंधन किया जाता है। ऐसा हमारे पास बाज़ाब्ता इसका आंकड़ा है कि अब उसके लिए एक और प्रावधान लाने की कोशिश की गई कि कैसे सारा प्रबंधन किया जाए, किसानों के इस दोहरे फ़ायदे कैसे लिए जा सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हों और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हों। तो इसके लिए 2019 में अगस्त में एक प्रावधान लाया गया था, जो प्रमुख सचिव कृषि विपणन व विदेश व्यापार के हैं मिस्टर अमित मोहन। उनके माध्यम से मंडी समितियों को एक आदेश जारी कराया गया था कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे मंडी समितियों के, वो किसानों में से ही चुने जाएंगे। इससे पहले वहाँ सरकारी अफसर होते थे, उनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रखा जाता था, वो सरकारी जो है वो मुलाजिम होते थे। लेकिन अब एक प्रावधान लाया गया कि यहाँ जो है वो किसानों में से ही इन लोगों को चुना जाएगा, अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। यानी इसमें भी एक लालच देकर जो है वो इस तरह की चीज़ें की गई हैं कि वो जो किसान वहाँ चुने जाएंगे, ज़ाहिर है उसका वोट होगा, और वोट में जो है वो कौन लोग हिस्सा लेंगे, वहाँ के जो मंडी के कृषक होते हैं, व्यापारी होते हैं, तोलक होते हैं, पल्लेदार होते हैं, ये सब उसमें हिस्सा लेंगे। अभी जब वहाँ वोटिंग होगी तो सियासत होगी तो किसका फ़ायदा होगा, ये सब सामने रखकर इस तरह के प्रावधान 2019 में लाने की कोशिश की गई। उसको समझना हमें इंतहाई ज़रूरी होगा कि ये APMC का रोल क्या होता है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो हम पहले आपसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जैसे कि बता चुके हैं कि ये वो प्राइस होता है जो किसानों के लिए तय कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, और वो हर हाल में कमिटीज़ को यानी समितियों को देना होता है, जो ज़िला स्तरीय समितियाँ होती हैं। कुदरती तौर पर जो आफात के बाद किसान की किसी भी फसल के अंदर कोई नुक्स पैदा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार सरकारों को होना होता है। ये प्रावधान है, इस जैसे कहना चाहिए MSP के अंदर प्रावधान रहता है, और कानून के अंदर वो चीज़ मौजूद है।
कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, उन प्राकृतिक आपदाओं में अगर फसल को कोई नुकसान होगा तो सरकार किसानों को इसका मुआवजा देगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तो हमारी सरकारें ही लॉस में हैं और प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं। तमाम नागरिक देश के, पूरी दुनिया के इस वक्त आपदा के और महामारी के शिकार हैं। फिलहाल की बात नहीं हो रही, लेकिन जो कानून की बात है वो हम आपसे कर रहे थे कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है उसके लिए मुआवजे देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसानों का प्रोत्साहन करना, उनको सहारा देना, सपोर्ट करना, ये ज़रूरी उनका सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब चलते हैं उस बिल की तरफ जिसमें किसानों को ऑब्जेक्शन है। बेसिकली किसान क्या चाहते हैं, सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, उसको हम समझ लेते हैं और दोनों पक्षों को आपके सामने रखते हैं। जनता की अदालत में दोनों पक्ष। अगर सबसे पहले किसान पक्ष की बात करें, फार्म बिल 2020 है, इसमें जो सरकार का पक्ष है उसका जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि सरकार द्वारा फार्म बिल 2020 में किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में जाकर बेचने की आज़ादी दी गई है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार इसको अपने स्पीचेस में कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी सुविधा दी है किसानों को जो इससे पहले नहीं दी गई थी, और ये एक वरदान उन्होंने कहा है इसे। लेकिन किसानों का मानना ये है, ये सहूलत किसानों को दी गई है, किसी भी स्टेट में जाकर वो अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो वहाँ दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे? इसलिए कि आपके स्टेट में, आपके राज्य और आपके ज़िला समिति जो है APMC, वो आपको सही भाव नहीं दे रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी फसल का सही भाव आपके ज़िले में क्यों नहीं मिल रहा, दूसरे ज़िले में या दूसरे स्टेट्स में ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये किसानों का ऑब्जेक्शन है। हमें वही रेट, अगर मान लीजिए बिहार का कोई किसान धान बेचना चाहता है और उसके धान की कॉस्ट जो है वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल है, और उसी धान की कॉस्ट, उसी क्वालिटी के धान की कॉस्ट कर्नाटका के अंदर 360 रुपये प्रति क्विंटल है, तो बिहार स्टेट को चाहिए कि वो कर्नाटका के वही प्राइस या उसके आसपास कुछ प्राइस या कुछ और मध्य ऐसे जो दोनों के लिए जो है वो किसान और सरकार के लिए भी बेहतर हो, ऐसे प्राइसेस तय कर दिए जाए। तो कोई अगर बिहार का किसान अपने प्रोडक्ट को कर्नाटका ले जाकर बेचना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो रेट्स होंगे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें जो वक्त लगेगा, वो सब एक अलग से परेशान कुन बात है। तो इस ऐसे में ज़रूरत इस बात की है, किसानों का मानना है कि वो हमें जो सपोर्ट देने की बात करते हैं वो हमारे ज़िला स्तरीय जो मंडी समितियाँ हैं उसी में हमें वो सपोर्ट दें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो पक्ष है सरकार का, किसानों को उनकी फसल का जो वाजिब भाव दिलाने के लिए MSP का मूल्य बढ़ाने की बात किसानों से मुतालिक उनके फेवर में है और ये उनके लिए वरदान है। चलिए हम मान लेते हैं कि किसानों से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब पर MSP बढ़ाने की सरकार ने बात की है, लेकिन ये सब ओरल है। इस लिखित में कहीं सरकारों से उनको नहीं दिया गया, मंडी समितियों के लिए लिखित में कोई आदेश ऐसा नहीं दिया गया है। तो किसानों का मानना है कि वो इस संबंध में ओरल नहीं बल्कि लिखित में ये आदेश दें, बाकायदा लिखित में, ऐसे ओरली नहीं चलेगा जो अभी तक जुमलेबाजी है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो किसान अपनी फसल मंडी समिति के अलावा FPO, बड़े रिटेल कारोबारी और सहकारी समिति को बेचने का इनके सामने एक विकल्प खुला है किसानों के सामने। ये एक पक्ष है सरकार का, और जो सरकार ने कानून बनाया है उन्होंने कहा है कि ये वरदान है किसानों के लिए, लेकिन किसान इस पर कहते हैं कि हमें इधर उधर भटकाने की हमें क्या ज़रूरत है। वही बात उनकी जो पहली है, जो उन्होंने पहले विकल्प के बारे में कहा है, वो यहाँ भी कह रहे हैं किसान कि हमें इधर उधर भटकाने की ज़रूरत क्या है, हमें बड़े कारोबारियों के पास क्यों भेज रहे हो, हमें साहूकारों के पास क्यों भेज रहे हो। हमारी जो आपने APMC के तहत मंडी समितियाँ बनाई हैं ज़िला स्तरीय, उन्हीं ज़िला स्तरीय सब कमेटी के अंदर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ और वहाँ पर कोई और दूसरे विकल्प की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। FPO को हम क्यों जाएँ, रिटेलर, बड़े रिटेलर्स के पास हम क्यों जाएँ, हम नहीं जाना चाहते, किसानों का ये कहना है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है, किसान बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ मिलकर भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उनका कहना यह है कि जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर है इस किसान प्रोडक्ट का या फूड प्रोडक्ट्स का, उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स बड़े बड़े साहूकारों ने खोली हुई हैं, उनके साथ किसान साझेदारी कर सकते हैं। लेकिन किसान के साथ साझेदारी वो साहूकार किन बुनियादों पर और किन शराइत पर करेगा, कंडीशंस क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, ये सरकार के पास उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है या कोई सेट लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें किसान के साथ जो एग्रीमेंट होगा कॉर्पोरेट सेक्टर का या प्रोसेसिंग यूनिट के मालिकान का या कंपनीज का, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह से किसानों को अपने साथ जोड़ेंगे। क्या उसमें किसानों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या वहाँ पे भी शोषण ही होगा। पाँचवा पक्ष है सरकार का फार्मर बिल 2020 में, वो ये है कि उसमें कहा गया है कि किसान की ज़मीन को ठेकेदार लीज या गिरवी नहीं रखेगा।
जबकि ज़मीन पर फसल तैयार करने की फाउंडेशन होगी। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों का ऑब्जेक्शन ये है कि गिरवी तो ज़मीन नहीं रखी जा रही और न ही लीज पर दी जा रही, उसका कोई पेपर नहीं बन रहा, लेकिन किसान के साथ एक फाउंडेशन होगी। 15 साल तक किसान उस ठेकेदार का गुलाम होगा। वो जैसे कहेगा, किसान से वो जैसे कहेगा वो करवाएगा, वैसा किसान को करना पड़ेगा, वरना उसके पास इसके अधिकार होंगे कि वो किसान की अगली फसल की कीमत अदा ना करे। ऐसे भी किसानों का मानना है, उनका हंच है और उनका खौफ है। कहते हैं कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और अंग्रेज दौर में, साम्राज्य दौर में भी ऐसा था कि ठेकेदार ही ज़मीन देते थे और उनसे नील की खेती कराते थे, किसान कुछ और नहीं बोल सकते थे। जो छठा पॉइंट है पक्ष में सरकार के, वो ये है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके साथ किसानों को बेसिक सुविधा दी जाएगी, जैसे बिजली, पानी, बीज इत्यादि। लेकिन इस पर किसान ये कहते हैं कि ये सुविधाएं जो ठेकेदार के माध्यम से हमें दी जा रही हैं, ये डायरेक्टली सरकार समितियों के माध्यम से हमें क्यों नहीं देती? हमें हमारी जो मुंडी है, हमारा जो कान और पट्टा है और डोर है, वो हमें ठेकेदारों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? हमें कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? तो उनका कहना ये है, किसानों का ऑब्जेक्शन ये है कि ये सुविधाएं हमें नहीं चाहिए, हमें सीधे सरकार से संवाद करना है और सीधे संवाद सरकार से हमें जो है वो अपने लाभ लेने हैं, चाहे वो बिजली का हो, बीज का हो, खाद का हो या फिर दूसरी सहूलतें हों। तो वो ठेकेदारों के माध्यम से ये सहूलत नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार ने कहती है कि ये वरदान है कि तुम्हें ठेकेदारों के हाथ में हम दे रहे हैं, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ ठेकेदारों के माध्यम से सरकार देने की बात कर रही है, उसके बाद ठेकेदार इनका शोषण करेगा, इनको सहूलत देगा या इनका जो है वो एक्सप्लॉइटेशन होगा। ये सब पक्ष और विपक्ष हमने आपके सामने रखा। हमने आपको फ़िलहाल यानी एपीएमसी और एमएसपी के बारे में बताया। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी।